हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 29 मार्च 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। आप फर्स्ट पेज पे पहले आ जाओ। इसमें यह है प्रोटेस्ट इन लोकसभा एज बिल इनविसेजेस लिफ्टिंग डिटेनीज बायोमेट्रिक। तो इसमें क्या है, ये न्यूज़ एक इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखने वाली बातें हैं। न्यू क्रिमिनल प्रोसीजर बिल जो आया हाउस में, लोकसभा में, ठीक है। अपोजिशन ने बोला कि ये वायलेट करता है राइट को, यानी कि फंडामेंटल राइट को। तो पहले हम देख लेते हैं कि किस चीज़ के बारे में ये न्यूज़ है, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशंस बिल 2022 में क्या होता है कि अलाउ करता है पुलिस और प्रिजन अथॉरिटी को कलेक्ट करने के लिए और स्टोर करने के लिए किस चीज़ को, फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल को, ठीक है। इसमें क्या इंक्लूड करने की बात की जा रही है, रेटिना और आइरिस स्कैन भी इंक्लूड होगा। ऐसा एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में, ठीक है। अपोजिशन जो है वो बोल रही है कि वायलेशन है राइट का और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। ये संवैधानिक नहीं, असंवैधानिक है, ऐसा वो बोल रही है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप देख लो, बात क्या है कि एमपीज जो हैं, एमपी ने क्या एक्सप्रेस किया, अपने कंसर्न 21 चीज़ को लेकर एक्सप्रेस किया है कि अपोजिशन मेंबर ने आर्ग्यू किया है कि जो ये बिल है वो बियॉन्ड है लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के पार्लियामेंट में, और ये वायलेट करता है फंडामेंटल राइट और सिटीजन्स को इंक्लूडिंग राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। अब 120 मेंबर्स वोट कर रहे हैं फेवर में इंट्रोड्यूस करने के लिए इस बिल को, जिसमें 120 मेंबर्स ने फेवर में वोट डाला है और 58 मेंबर्स ने अगेंस्ट किया है इसके वोट, ठीक है। और इसमें ये भी बात की जा रही है कि कांग्रेस मेंबर जो है मनीष तिवारी नाम है उनका, उन्होंने आर्ग्यू किया है कि ये एक हिसाब से फोर्स होगा, फोर्स का यूज़ होगा ये एक हिसाब से कि कलेक्ट करा जाए किसी के बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को, ठीक है। वो फिर उसके बाद उसको यूज़ किया जाएगा एज अ नार्को एनालिसिस और उनके ब्रेन मैपिंग के लिए। तो ये वायलेट करेगी आर्टिकल 23 को कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। और इसके साथ साथ ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी के.एस. पुट्टास्वामी केस की, उसका भी वायलेशन है। तो अपने तर्क अपोजिशन के जो मेंबर्स हैं वो इस तरीके से दे रहे हैं, ठीक है। और ये बता रहे हैं कि ये जो बिल है वो फिर रिपील करेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 का। क्यों, कैसे वायलेट करेगा? क्योंकि उसमें जो स्कोप थे वो लिमिटेड थे, किस चीज़ को लेके, रिकॉर्डिंग करने को लेके, जैसे कि कोई भी रिकॉर्ड लेना है फिंगर इम्प्रेशन का, फूड प्रिंट इम्प्रेशन का, तो उसमें स्कोप लिमिटेड थे। पर इसमें अभी बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया गया। अब ये देख लो, इधर ऐसे ब्लॉक में करके दिया हुआ है, इसको आप काट के भी जहाँ पे शॉर्ट नोट वगैरह बनाते हैं आप द हिंदू के, वहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल जो है 2022 का, वो अलाउ करता है पुलिस और प्रिजन अथॉरिटी को कि वो स्टोर करे और एनालाइज कर सके फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल को, और उसमें इंक्लूड किया जा रहा है रेटिना को और आइरिस स्कैन है आई का, उसको भी, ठीक है। और ये सब इसके बाद जो पॉइंट्स है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और ये जो रिकॉर्ड है इसको बात की जा रही है कि स्टोर किया जाएगा 75 सालों तक, ठीक है, तो 75 ईयर्स तक। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एडिटोरियल वाले पेज पे आप आ जाओ। एडिटोरियल वाले पेज पे आपको ये वाला पढ़ना है, द सब रीजनल ग्रुपिंग दैट मस्ट गेट बैक ऑन कोर्स, इसको पढ़ना है। बिम्स्टेक, इसमें क्या बता रहे हैं, बिम्स्टेक इज इन नीड ऑफ फ्रेमवर्क टू टैकल दिस स्पेसिफिक चैलेंज कन्फ्रंटिंग द बे ऑफ बंगाल रीजन। तो बोल रहे हैं बिम्स्टेक को नीड है फ्रेमवर्क बनाने के लिए, टैकल करे, जिससे वो स्पेसिफिक जो चैलेंजेस आते हैं बे ऑफ बंगाल रीजन में, उस चीज़ के लिए ये आर्टिकल है, इसको आपको रफली पढ़ लेना है, ठीक है। मेंस के पर्सपेक्टिव से जो बुक मैंने बताई थी कि एडिटोरियल के लिए बताऊंगी, वो मैं आपको प्रीलिम्स के बाद बताऊंगी। आगे देखते हैं। फिर इसके बाद ये वाला आपको पढ़ना है उसके नेक्स्ट वाले पेज पे, एडिटोरियल के, द JCPOA कंटिन्यू टू बी इलूसिव, ठीक है। ये यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट जो कॉम्प्लिकेट हो गया है, टॉक यानी कि बातचीत के लिए ईरान न्यूक्लियर डील को लेके, उस सब सारी चीज़ों के बारे में दिया है। ईरान की कैसे इफेक्ट पड़ रहा है वॉर का, कैसे जो ये ईरान से न्यूक्लियर डील की जा रही है उसको इम्पैक्ट उसका पड़ रहा है। तो ऑल अबाउट की यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूक्रेन और रशिया का, तो उससे किस किस चीज़ों की तरफ घाटा पहुँच रहा है, उस चीज़ को लेके इस आर्टिकल के बारे में है, ठीक है। आप इसको रफली पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है।
द फेनामेनन ऑफ द फेनामेना ऑफ कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, इस चीज़ के बारे में कोरल ब्लीचिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा। ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते ही हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, अब जिन्होंने ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए होंगे उनको पता होगा इन्वायरमेंट में इससे रिलेटेड आता है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि कोरल एक क्या है, कोरल के बारे में इंफॉर्मेशन दिए हैं कि कोरल एक मरीन इंटिब्रेट है एनिमल, और एक एनिमल है जो कि पोसेसिंग आ स्पाइन। ठीक है, उस चीज़ से रिलेटेड है। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है सिंगल के साथ, उसको कहते हैं एलिगी। ठीक है, इसको क्या दिखा रहे हैं इधर देखिए, जो नेक्स्थेली भी कहते हैं, ऐसा बता रहे हैं। और ब्लीचिंग क्या है, ब्लीचिंग कब होती है, ब्लीचिंग तब हैपन होती है जब कोरल जो एक्सपीरियंस करता है स्ट्रेस इन्वायरमेंट में, चेंज हो जाता है जब टेम्परेचर, ठीक है, और पोल्यूशन और हाई लेवल जो ओशियन एसिडिटी होती है उसके कारण ब्लीचिंग होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अभी ये बोल रहे हैं इस आर्टिकल में कि लास्ट डिकेड से देखा जा रहा है, ओवर लास्ट कपल ऑफ डिकेड से, मतलब कुछ डिकेड से ये देखा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज और जो है वो और इंक्रीज़ कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को, जिससे कार्बन इमिशन और अदर ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो वार्मर हो गई हैं एज़ यूजुअल। तो इससे भी कोरल रीफ जो है उसमें इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इसमें कोरल रीफ जो है वो एक सपोर्ट है किस चीज़ को लेके, कोरल रीफ का सपोर्ट जो है वो 25% मरीन डाइवर्सिटी को लेके होता है। तो 25% मरीन डाइवर्सिटी में कोरल रीफ सपोर्ट करता है, और कोरल रीफ सिस्टम जो जनरेट करता है $2.7 ट्रिलियन एनुअल इनकम वैल्यू को। ठीक है, गुड एंड सर्विसेज ट्रेड एंड टूरिज्म से। अब ये जो फेनोमेना ऑफ कोरल ब्लीचिंग है उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें ये है कि मैनेजमेंट अथॉरिटी ये बता रही है वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम की जो है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ, उसने कंफर्म किया है कि मार्च 25 को जो रीफ है वो एक्सपीरियंस किया है एक मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट। ठीक है, इसमें क्या है कि 6 टाइम्स ये कोरल रीफ सिस्टम जो है वो हिट हुआ है, किस चीज़ से, वाइड स्प्रेड डैमेज हुआ है ब्लीचिंग के कारण। ठीक है, और 4th एंड 6th ईयर से ऐसा इवेंट अकर हो रहा है, ऐसा देखा जा रहा है। ब्लीचिंग इवेंट जो है वो कंसाइड कर गई है जो 10 डे यूनेस्को जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, उसका जो कि साइंटिफिक मिशन जो चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में उस चीज़ से कंसाइड कर गई है इस समय। कोरल रीफ क्या है इसके बारे में बता ही दिया कि क्या है कोरल रीफ। कोरल रीफ दो तरह की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं, हार्ड कोरल और सॉफ्ट कोरल। हार्ड कोरल जो होती है उसको जो क्या कहते हैं हर्माटिपिक भी कहते हैं और रीफ बिल्डिंग भी कहते हैं। और कोरल जो शेयर करता है वो सिम्बायोटिक रिलेशन करता है सिंगल एल्गी के साथ, कॉल एल्गी, उसको मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, और इसमें ये देख लीजिए कि जो फर्स्ट मास ब्लीचिंग इवेंट हुआ था वो 1998 में हुआ था। ठीक है, जब एल नीनो वेदर पैटर्न था। ठीक है, कब कहाँ पे, सरफेस इन पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, और उससे क्या हुआ था कि उससे कास्ट किया था 8% वर्ल्ड कोरल डाइज हो गई थी। ठीक है, डाई कर गई थी, सॉरी, 8% जो वर्ल्ड कोरल थी उससे वो उसकी मतलब कि ख़त्म हो गई थी वो। और ये देखिए कि लॉन्गेस्ट और मोस्ट डैमेजिंग ब्लीचिंग वो हुआ है टेकिंग प्लेस कब से, 14 से लेके 17 के बीच में। ठीक है, ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क GCRMN, ठीक है, स्टडी में उन्होंने बताया है कि 14% वर्ल्ड कोरल जो रीफ हैं वो लॉस्ट हुई हैं, कब से कब तक, 2009 से लेके 2018 तक का। और ये देखिए 25% मरीन डाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी को ये सपोर्ट करती है, उसमें फ़िश भी इंक्लूड है, टर्टल इंक्लूड है और लॉबस्टर भी इंक्लूड है। ठीक है, और ये देखिए सिर्फ और सिर्फ 1% सी फ्लोर है इसमें। ठीक है, डेड रीफ जो हैं वो रिवाइव हो जाते हैं टाइम के साथ, अगर इनफ जो मछलियां हैं, इनफ फिश स्पीसीज़ हैं वो गेज ऑफ करें वीड को और सेटल कर दे डेड कोरल को। ठीक है, ऑलमोस्ट डिकेड ऐसा डिकेड से होता आ रहा है कि फिर से वो अगेन सेट कर लेती हैं चीज़ों को। और सीवियरली डैमेज हुआ था 1998 में और फिर उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा था रिकवर होने में।
ठीक है। करंट कंडीशन क्या है कोरल रीफ की? यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंट पैनल जो है क्लाइमेट चेंज का, IPCC, उसने रिपोर्ट जारी किया, उसमें बताया कि कॉन्टिन्यू जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से जो ब्लीचिंग इवेंट है वो अकर हो जा रही हैं, ठीक है, ज़्यादा ही बार बार अकर हो रही हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, लार्ज एक प्रपोर्शन जो रीफ कवर का है वो लॉस्ट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। और ये जो बैरियर रीफ अथॉरिटी उन्होंने कंफर्म किया है कि मास ब्लीच जो फिनोमेना है वो अफेक्ट कर रही है जो कि पॉकेट ऑफ रीफ सिस्टम है उसको, ठीक है। अथॉरिटी ने भी कहा है कि फर्स्ट ऐसा हुआ है कि करंट ब्लीचिंग इवेंट हैपन हुआ है ला नीना वेदर पैटर्न के कारण, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने वाली बातें हैं। अभी ये देखिए कि लास्ट जुलाई में क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जो स्कॉट मॉरिसन हैं उन्होंने कैसे करके मैनेज कर लिया था, कन्विंस कर लिया था यूनेस्को को कि वो लिस्ट ना करे इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में, जो यूनेस्को के लिस्ट में इस चीज़ को ना शामिल करे, सॉरी, ग्रेट जो बैरियर रीफ है कि वो डेंजर में है, इस चीज़ को ना वो मेंशन करे, ना वो लिस्ट करे। तो उस समय तो बच गए थे, फिर पर अभी तो फिर से किया जा रहा है, देखिए क्या होती है। 2015 में यूनेस्को ने थ्रेटन्ड किया, डाउनग्रेड किया बैरियर रीफ को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टिंग में, और ऑस्ट्रेलिया जो है उसने क्रिएटेड अ रीफ 2050 प्लान और पुट कर रही है $1 बिलियन इस चीज़ में कि वो फिर से चीज़ों को सही करे जा सके, और ये फिगर में भी बताया गया है। आगे देखते हैं। ये वाला न्यूज़ जो है, डिटेक्टिंग माइक्रोप्लास्टिक इन ह्यूमन बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। ये एक शॉकिंग न्यूज़ भी है, तो देखते हैं क्या है इसमें। माइक्रोप्लास्टिक जो है, नेम जो सजेस्ट किया जा रहा है वो एक टाइनी पार्टिकल्स है प्लास्टिक का जो फाउंड हो जाता है बहुत जगहों पे, जैसे ओशियन में, इन्वायरमेंट में, ठीक है। और अभी ये देखने को मिल रहा है कि ये ह्यूमन बॉडी में भी पाया गया, ऐसा रिसर्चर जो है नीदरलैंड के, उन्होंने रिसर्च में अपने पाया है। उन्होंने एग्जामिन किया ब्लड सैंपल, 22 लोगों का ब्लड सैंपल उन्होंने लिया, ठीक है। उसमें उन्होंने जांच करी तो ये पाया कि 17 में उन्होंने ये पाया कि प्लास्टिक पार्टिकल्स देखने को उनको मिले हैं, ठीक है। पॉलीथीन, टेट्रा फेथलेट, ठीक है। अब इसमें ये देख लीजिए, ये जो साइज़ हैं वो 700 नैनोमीटर्स की साइज बता रहे हैं कि जो पाया है। अब माइक्रोप्लास्टिक बता ही दिया कि टाइनी बिट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ प्लास्टिक होती है, ठीक है। अब इसमें ये देख लीजिए कि इसमें क्या बता रहे हैं आगे। हाँ, तो इसमें आपको और क्या जानने वाली बात है, ये भी मैंने बता दिया कि 22 एडल्ट्स को किया था, ठीक है। अब ये देख लीजिए कि इसमें ये है कि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये जो माइक्रोप्लास्टिक है वो क्रॉस करके ब्लड स्ट्रीम से अदर ऑर्गन्स तक पहुंचेगी और कोई डिजीज़ काज करेगी, कोई डिजीज़ इससे हो सकती है। अभी तक ये इस चीज़ का नहीं पता लगाया जा सका है। तो बस इतना ही है कि डिटेक्ट किया गया है माइक्रोप्लास्टिक कहाँ पे, ह्यूमन ब्लड में, ठीक है, सॉरी ब्लड है। ओके, आगे देखते हैं। अब ये दूसरा न्यूज़ ये है, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज आई हुई है। आज 3-4 न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है। मिनिस्टर जो है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पीयूष गोयल जी, उन्होंने स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के बारे में ये बताया कि स्टार्ट किया गया है स्टार्टअप इंडिया पोर्टल, जिसमें 65,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं और 40 ने अटेन किया है यूनिकॉर्न स्टेटस लास्ट 12 मंथ के अंदर, 12 महीनों के अंदर। और ये देख लीजिए, इंडिया अभी 3rd नंबर पे आ गई है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में, ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक सिस्टम में, सॉरी। तो अभी ये देख लीजिए, इंटरप्रेन्योरशिप कंटिन्यू किया गया, हाईली कंसंट्रेटेड, और 3 मेगा सिटीज़ हैं इसमें, मुंबई है, बेंगलुरु है और दिल्ली NCR है इसमें। ये आपको ध्यान में रखने वाली बातें हैं। जो स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान डॉक्यूमेंट है उसमें मेंशन किया गया है वर्ड, इसमें कोई भी तरीके का इस तरीके का वर्ड नहीं मेंशन किया गया है कि जिसमें कास्ट, ट्राइब, मार्जिनलाइज्ड, इंडिजिनस और सोशल ग्रुप, इस टाइप की कोई भी चीज़ें वहाँ पे मेंशन नहीं की गई हैं, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही था। आगे देखते हैं। अब इस वाले में आ जाइए, इसमें है गोटाबाया जो राजपक्षा है, उन्होंने थैंक्स किया है इंडिया को, इंडिया का धन्यवाद किया है कि इंडिया ने उन्हें सहायता प्रदान करी है, सहायता प्रोवाइड करी, इसके लिए उन्होंने थैंक यू बोला। तो ये है श्रीलंकन जो प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षा, उन्होंने मंडे को
थैंक यू बोला विजिट करके एक्सटर्नल जो थैंक यू बोला है उनको एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं एस जयशंकर जी, कि एक इनवैल्यूएबल असिस्टेंस जो प्रोवाइड किया गया है आइलैंड नेशन जो है श्रीलंका उसको, इसके लिए। और जनवरी में इंडिया ने $2.4 बिलियन एक्सटेंड किया असिस्टेंस, उसके चीज़ के लिए भी थैंक यू बोला है उन्होंने। तो इस चीज़ को लेके है, आगे देखते हैं। इसमें यही है कि उन्होंने थैंक यू बोला है जो भी सहायता प्रदान करी गई है इंडिया की तरफ से। आगे देखते हैं। इसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है, लोकसभा नॉड टू इंक्लूड 2 ट्राइब्स ऑन त्रिपुरा एसटी लिस्ट। इसमें क्या है, लोकसभा ने मंडे को पास किया है बिल जिसमें इंक्लूड किया है डरलोंग कम्युनिटी को सब ट्राइब के तौर पर। सब ट्राइब ऑफ कुकी है जो दरलोंग कम्युनिटी सब ट्राइब है कुकी की, उसको लिस्ट किया है शेड्यूल ट्राइब ऑफ त्रिपुरा में, ठीक है। और इस चीज़ से रिलेटेड है। और इसमें ये हुआ है कि मूविंग कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके के लिए शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2022 में लाया लोकसभा में। और इस चीज़ से इसमें इन्होंने इस चीज़ को जो ये ट्राइब है डरलोंग कम्युनिटी की जो सब ट्राइब है कुकी की, उसको लिस्ट किया है शेड्यूल ट्राइब ऑफ त्रिपुरा में। इस चीज़ से रिलेटेड है। कॉल फॉर सेंसस लाया गया, ठीक है। डिबेट हुआ, अपोजिशन मेंबर्स आए, स्ट्रॉन्ग पेज रखा, कॉम्प्रहेंसिव जो एक लेजिस्लेशन हुआ, इंक्लूजन ऑफ वेरियस कास्ट फ्रॉम स्टेट इनटू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को लेके। तो मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और लोकसभा ने ये किया है, इंक्लूड किया है 2 ट्राइब को त्रिपुरा एसटी लिस्ट में। आगे देखते हैं। इसमें यह है चाइना टू होस्ट मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान नेबर, ठीक है। रशिया लेवरोव विल ऑल्सो अटेंडिंग इन एनहुई प्रोविंस। तो चाइना मतलब इसमें है होस्ट करेगी अफगानिस्तान ने जो है मिनिस्टर को। तो इस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। अफगानिस्तान और चाइना फिर क्या चीज़ें डिसाइड करेगी। और इसमें चाइना ने ये भी है, फॉरेन मिनिस्टर जो हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान, ईरान, रशिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर। उन्होंने इसके बारे में बताया कि वो भी उसके लिए भी मीटिंग कर रहे हैं, नेशन कंट्री उसको से मिल रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके भी है, चीज़ें बताई गई हैं इस आर्टिकल में, इसको आपको रफली पढ़ लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा रहता है मैं उसको हाईलाइट करके आपको अच्छे से बता देती हूँ, और बाकी जो ये टिक करके बताती हूँ उसको आपको रफली पढ़ लेना है अपने न्यूज़पेपर में, वरना ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं। जैसे मैं ये वाला न्यूज़ दिखा रही हूँ, इंडिया हैज़ नो प्लान टू परचेज रशिया ऑयल इन रुपीज सेज टेली। तो इसमें क्या है कि आपको जैसे अगर आपके न्यूज़पेपर नहीं ले पा रहे हो किन्हीं कारणों की वजह से, या कहीं गए आप नहीं ले पा रहे हैं, या आप कोई भी रीज़न हो, आप इसको जैसे स्क्रीनशॉट ले लिया, आपने जो हाईलाइट है उसको एक बार रफली पढ़ लिया, और बाकी मैं इंपॉर्टेंट तो बता देती हूँ कि ये चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें देख लीजिए क्या बताया गया है। PSU नीदर हैव कॉन्ट्रैक्ट नॉर इज़ एनी प्रोफेशनल फ्रॉम रशिया अंडर कंसिडरेशन। तो इस चीज़ को लेके इसमें बता रहे हैं कि इंडिया जो है अभी कोई उसका प्लान नहीं है कि वो रशिया से ऑयल जो है इंपोर्ट कराएगी रुपीज़ में, ऐसा, या किसी और कंट्री से भी ले रही है। तो ऐसा इंडिया ने बताया कि अभी हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है। नेक्स्ट ये है ज्वेलरी एक्सपोर्ट टू UAE में टच $10 बिलियन अंडर CEPA। तो आप देखिए ज्वेलरी और जो जेम और ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है GJEPC, उसने ये बताया है कि इंडिया UAE कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो हुआ है इंडिया और का जेम और ज्वेलरी सेक्टर जो है उसने अचीव किया है एनुअल एक्सपोर्ट मोर देन, मतलब इससे भी ज़्यादा, मोर देन $10 बिलियन टू द UAE। तो इंडिया ने इतना ज़्यादा, मतलब कि $10 बिलियन से भी ज़्यादा का एक्सपोर्ट किया है UAE को। UAE ने अकाउंट फॉर 26% जेम एंड ज्वेलरी, तो UAE से 26% का जेम एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट हुआ है। तो ये चीज़ इस आर्टिकल में बताई गई है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा न्यूज़ एनालिसिस अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे मोटिवेशन बनी रहे और मैं ऐसे ही वीडियो डालती रहूँ। थैंक यू।